बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऐसा मीठा बना रहे हैं जो शायद आपने कभी खाया ना हो और ना ही कभी सुना हो। शायद वैसे तो बड़े बड़े उस्ताद पढ़े हैं और बहुत मीठे बनाते हैं, लेकिन मैंने ये बताया था आपको, इससे कबल भी मेरी बात हुई थी तो मैंने ये कहा था कि जब भी सब्जी एक्सेस में आ जाए आप उसका मीठा या कोई और चीज़ बना दें, अचार बना दें या मीठा बना दें तो इस्तेमाल में आ जाती है और बच्चे शौक़ से और घर वाले शौक़ से खा लेते हैं। मैंने आज चुकंदर लिए, ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब चुकंदर थे। उनको साफ़ किया और साफ़ करने के बाद अच्छी तरह धोने के बाद उसको चॉपर में चलाया। आप चॉपर में भी चला सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में भी चला सकते हैं। जब मोटा मोटा ये हो गया, कट गया, तो उनको मैंने थोड़ा सा पानी डालने के बाद उनको प्रेशर कुकर में गला लिया। आप प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं और बगैर प्रेशर कुकर के। मैं ज़्यादा प्रेशर कुकर यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने गला लिया। उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया था ताकि ये बर्तन में लगे नहीं, देखिए नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने तेल डाल दिया था। अब वो तेल छोड़ दिया इसने, इसका मतलब ये पूरी तरह तैयार है। और इसमें चाय के कप दूँ, ये चाय का कप है मीडियम वाला, इसको 2 कप मैंने शुगर डाली, तकरीबन 2 कप 2.5 कप आप डाल सकते हैं, जितना मीठा आप खाना चाहें, जितना पसंद है। और इसमें मैंने 4-5 इलायचियाँ, 3-4 लौंगे और 2 दालचीनी के टुकड़े ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद, उसको पाउडर बनाने के बाद इसमें मैंने डाल दिए थे। उससे ये होता है कि दूसरा जो टेस्ट है इसका, जो मिटियाला सा टेस्ट होता है, वो उसको मार देता है और ये ख़त्म हो जाता है। अब ये चीज़ तैयार हो गई। अब मैं इसको अपनी कढ़ाई में ले जाऊंगा और कढ़ाई में आपके पास भून के बताता हूँ क्या क्या चीज़ें डाल दी। मैंने कढ़ाई रख दी, इसमें 1 खाने का चम्मच, टेबल स्पून जिसको कहते हैं, वो मैंने तेल डाल दिया ताकि ये चुपके नहीं लगे नहीं। और 1 कप चाय का मीडियम वाला वो सूजी डाल दी। उस सूजी को भूनिए, उस सूजी को हम भूनेंगे ताकि उस सूजी कच्ची नहीं रहे। ये सूजी को मैंने भून दिया, भून रहा हूँ। सूजी मेरी भून चुकी तकरीबन, और अब बर्तन में लग रही है तो समझो ये भून गई है तकरीबन। इसकी नमी ख़त्म हो गई है, खुश्क हो गई है और अच्छी तरह ये भून गई है। भूनते ही आप उसमें आधा कप, वही चाय का कप, आधा मैदा डालिए। ये मैदा डाल दिया मैंने और उसको भी भून लिया। इसको भी हम भूनेंगे सूजी के साथ ताकि सूजी मज़ीद और जो कसर बाकी है वो भुन जाए। ये मेरी मैदा और सूजी, 1 कप सूजी और आधा कप मैंने भून दिया। मैदा और सूजी भुन गई है। अब मैं इसके अंदर बादाम 10 और 8-10 पिस्ते, और इसके अंदर बादाम पिस्ते वगैरह जो है मैंने पाउडर बना लिया है मिक्सर ग्राइंडर में, वो इसमें डाल रहा हूँ। जो आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो 1 कप, तकरीबन आधा कप आप बना के इसमें डालिए। बादाम पिस्ते, सूजी और मैं, ये तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी और ये तमाम चीज़ें भुन चुकी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी, 1 कप पानी समझ डालिए। 1 कप पानी डाल के इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि सूजी का कच्चापन दूर हो जाए, आटे का कच्चापन दूर हो जाए। ये मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसे मैं पका रहा हूँ। सूजी, मैदा और बादाम पिस्ते का 1 कप सूजी, 1 कप मैदा और 1 से यानी 3/4 कप जो है वो मैंने बादाम पिस्ते का पेस्ट इसमें डाला। और पानी तकरीबन, आप क्योंकि ये सूखते जाता है तो आप इसमें डालते जाते हैं, तकरीबन 3 कप पड़ गया या 3.5 कप पड़ गया पानी डाल के। ये हमारी सूजी मैदा तैयार हो गई। इसके अंदर अब हम 1 कप चाय का खोपरा डालेंगे। सूजी, मैदा, बादाम पिस्ते और 1 कप खोपरा डाला और पानी 3-4 कप डाला और इसको खूब पकाया। ये तकरीबन सूजी पक जाए इतना पकाना है और इसमें गांठें ना बने वो करना है। और 1 कप अब हम इसमें शुगर डालेंगे। ये 1 कप चाय का मैंने शुगर डाल दी ताकि ये महलूल भी मीठा हो जाए। शुगर ऑलरेडी चुकंदरों में पड़ी हुई है, उसमें भी 1.5 से 2 कप शुगर डाली थी। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि इसका पानी सूख जाए और हिलाते रहेंगे ताकि इसमें गांठें न बने। ये इस तरह मिलाइएगा कि इसमें गांठें वगैरह ना बने
और तमाम चीज़ें पक जाएं। महलूल हमारा ये तैयार हो गया तकरीबन। अब इसमें हम वो जो पहले हमने चुकंदर गलाए थे वो उसमें मिक्स करेंगे। इसको इतना पकाएं कि इसका पानी ड्राई हो जाए, सूख जाए, और इसको हिलाते रहें और ध्यान रहे कि ये जले नहीं, लगे नहीं, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब हमने अपना चुकंदर का बर्तन चूल्हे पर रख दिया है और चुकंदर का बर्तन में से पानी सूख गया है। उसमें तेल भी थोड़ा सा छोड़ दिया, थोड़ा सा उसमें तेल डाला था। उसमें अब हम ये इस महलूल को डालेंगे जो हमने तैयार किया है। सूजी, मैदा और शुगर और खोपरा और बादाम, पिस्ते वगैरह का पेस्ट यानी उसको हमने पीस के डाला था, वो इसको इसमें मिक्स करेंगे। माशाअल्लाह देखिए कलर कैसे ज़बरदस्त आ रहा है। ये हमारा हलवा तैयार हो गया। अब खुशबू के लिए आप इसमें जायफल, इलायची या ज़ाफ़रान डाल सकते हैं, जो दिल करे आपकी खुशबू के लिए आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसके चाहें तो हम रसगुल्लों की तरह या रसमलाई की तरह गोले बनाएं या इसी तरह इसको सर्व करें। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा और ज़बरदस्त बनेगा और इंशाअल्लाह आप भी बनाएंगे।